होता है। हम डीडीसी का डाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बाद आपके पास $100 ए आता है, जो कि आपके पास बेसिकली ऑथर के लिए यूज़ किया जाता है, और ऑथर यहाँ पे आपके पास इन्वर्ट यूज लिखा जाता है। इसके बाद जो है अगर उसका कोई सब ऑथर है तो वो 110 की फील्ड में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ इसके अंदर नेसेसरी फील्ड ऐड कर रहे हैं कि हम इसको अपलोड करने का तरीकेकार बता दें आपको। उसके बाद $245 ए जो है बेसिकली आपके पास टाइटल के लिए यूज़ किया जाता है, और बी जो है बेसिकली उसके सब टाइटल के लिए, और सी जो है उसका जो ऑथर होगा स्लैश डालने के बाद जिस तरीके से हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं ACR2 के हवाले से, वो कर सकते हैं हम लोग। कि हमने सबसे पहले टाइटल लिखा, फिर हमने कॉलन लगाया, सब टाइटल लिखा बी में, और फिर हमने स्लैश डाल के ऑथर लिख दिया विदाउट इन्वर्टेड, जो कि कैटलॉगिंग का रूल है। लेकिन अभी हम $245 ए यूज़ कर रहे हैं जो कि टाइटल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास इम्प्रिंट डेटा लिखा जाता है, जो कि 260 फील्ड में आता है आपके पास। अगर आप ACR2 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास 260 यूज़ किया जाता है, और अगर आप RDA यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 264 यूज़ किया जाता है आपके पास इम्प्रिंट मटेरियल के लिए। जिसमें ए में आपके पास जो है बेसिकली उसकी प्लेस आ जाती है, यानी कि लंदन है या जहाँ पे भी है। उसके बाद $260 बी में आपके पास कॉलन लगाने के बाद हम यूज़ करते हैं उसका पब्लिशर का नेम, और फिर हम लोग जो है $260 सी के अंदर जो है हम लोग उसका एयर यूज करते हैं कॉमा लगाने के बाद। उसके बाद जो है आपके पास 300 की फील्ड आती है। यहाँ पे आपके पास जो है पेजिनेशन वगैरह आती है कि उसके अंदर पेज वगैरह, उसमें जो है आपके पास कोई इलस्ट्रेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग 300 की फील्ड में लिखते हैं। 500 भी इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, 400 की सीरीज़ की हमें नीड नहीं है। 500 भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जिसमें नोट एरिया, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, या आपके पास कोई इंडेक्स वगैरह मौजूद है या कोई भी चीज़ मौजूद है तो वो हम 500 की फील्ड में रखते हैं। इसके बाद जो है आपके पास 600 आता है। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, या हम 600 ले लेते हैं सब्जेक्ट जो भी आपके पास। सपोज करें सोशियोलॉजी की बुक है या आपके पास किसी भी चीज़ की बुक है तो हम वो उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 800 की फील्ड में $856 यूज़ करते हैं, अगर आपके पास बुक उस बुक का ई फॉर्मेट में मौजूद है, यानी कि ई बुक में मौजूद है वो आपके पास, तो वो हम लोग जो है बेसिकली $856 यू के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन अभी हम जो है सिंपल यूज़ कर रहे हैं तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद $942 सी आता है। यहाँ पे आपके पास जो है आइटम टाइप लिखा जाता है। आइटम टाइप में जो है अब बहुत तरह के आइटम टाइप होते हैं आपके पास। अगर वो मैगजीन की फॉर्म में है तो यहाँ पे हम जो भी उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे MAG या M, वो लिखना पड़ेगा। बुक्स फॉर्म में है तो हम BK लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास वो CD फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है तो वो $942 सी में आता है, यानी कि आइटम टाइप को शो करता है। यहाँ तक जो है आपके पास कैटलॉगिंग रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद आपके पास आइटम की इंफॉर्मेशन आएगी। वो आपके पास आती है 952 की सीरीज में। उसमें सबसे पहले $952 ए, जो कि आपके पास यूज किया जाता है बेसिकली लाइब्रेरी कोड के लिए, $952 ए। और $952 बी जो है आपके पास ब्रांच के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद $952 ओ है आपके पास या पी है आपके पास, हम पी ले लेते हैं क्योंकि हम जो है सिर्फ नेसेसरी फील्ड के अंदर डाल रहे हैं। पी आपके पास जो है बेसिकली बार कोड के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो भी उसका एक्सेशन नंबर होगा। और फिर आपके पास जो है $952 वाई। यहाँ पे भी आपके पास जिस तरीके से हम लोग जो है 942 में जो ऐड करते हैं वही 952 में ऐड करेंगे, यानी कि आइटम टाइप। अब जो है इसके अंदर हम लोग जो है कोई भी डेटा ऐड कर लेते हैं। ISBN है, कुछ भी डाल रहा हूँ इसमें, 10 नंबर या 13 नंबर, वो जो भी आपको बस दिया हुआ होगा। अब अगर वो मेरे पास टेक्नोलॉजी की बुक है तो 621.3 जो भी उसका नंबर है। सपोज करें कि आपके पास लिखा हुआ है SMI, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग स्मिथ जॉर्ज, इन्वर्टेड नेम आएगा आपके पास। उसके बाद जो है इसका टाइटल लिख लेते हैं हम लोग। मैं आपको सिर्फ एक बुक का इसको मार्क बनाने का तरीके का बता दूंगा, फिर आप लोग जो है बल्क अमाउंट में भी अगर आपके पास एक्सेल की शीट बनी हुई है सिर्फ आप लोग ऊपर टैग चेंज करेंगे और उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोशियोलॉजी, ओ सॉरी। उसके बाद आपके पास $260 है में इसमें जो है आपके पास उसकी प्लेस वगैरह आ जाती है।
उसके बाद जो है इसका हमारे पास पब्लिशर आ जाएगा। यहाँ पे एयर आ जाएगा। पेजिनेशन देख लेते हैं, 567 पेज हैं, पी डॉट, तो इस तरीके से लिखेंगे इसको हम लोग। इंजीनियरिंग डाल देते हैं सब्जेक्ट में हम लोग। 946 जो है ये बी के फॉर्म में है, यानी कि बुक फॉर्म में है, तो बुक फॉर्म लिख लेते हैं। जो भी आपने आइटम टाइप बनाया होगा अपने कोहा के अंदर वो यहाँ पे ऐड करना होगा आपको। उसके बाद जो भी इसकी लाइब्रेरी आपने सेट करी है, जैसे कि सिन लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे हम सिन लाइब्रेरी कर देंगे इसको। बार कोड जो भी आप देना चाहें, जो भी आपकी फील्ड, जो भी आप सेट करेंगे उसके अंदर, सपोज करें Q007 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास बी के, ये मैंने सिर्फ जो है आपके पास एक बुक का रिकॉर्ड मैं इसको सेव करके, फिर हम इसको बनाने का तरीकेकार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखें, आपके पास जो फाइल है वो टेस्ट फाइल मैंने अभी बनाई हुई है एक फाइल की। अब आपके पास जो है वो बेशुमार रिकॉर्ड का भी हो सकता है, यहाँ पे हम सिर्फ एक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो है मार्क एडिट की तरफ जाना होगा। ये सिंपली जो है आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ मार्क एडिट लिखेंगे और डाउनलोड करेंगे उसको 32 बिट पे या 64 बिट पे, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से। तो मार्क एडिट की तरफ चलते हैं। इसके दो वर्जन हैं आपके पास, 6 और 7, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। हमारे पास 7 है। 7 का इंटरफेस कुछ आपके पास इस तरीके का होगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ जाना होगा, इसमें जो है टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं। और भी बहुत सारे टूल्स में मॉड्यूल्स हैं आपके पास, कि किस तरीके से हम लोग जो है यहीं से डायरेक्टली जो है आपके पास पूरी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं यूटिलिटीज़ में जाके, लेकिन वो अगली क्लास में होगा। सबसे पहले जो हमें जाना है वो जाना है आपके पास एक्सपोर्ट टैब डेलिमिटेड टेक्स्ट की तरफ। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है सोर्स फाइल, तो सोर्स फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। और वो बेसिकली डेस्कटॉप पे सेव करी है मैंने। यहाँ पे आपके पास जो है इसको ऑल फाइल्स कर लेंगे। ऑल फाइल्स पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है टेस्ट फाइल की ऑल फाइल है आपके पास, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसको आउटपुट फाइल पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पे इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, MRK के नाम से, या जो भी फाइल के नाम से आपको रखना है। MRK के नाम से रख लिया मैंने इसको। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ऑटो जनरेट का ऑप्शन आएगा। ऑटो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो तमाम फील्ड आपने ऐड करी होंगी वो तमाम फील्ड यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसमें जो है एक चीज़ आपको करनी होगी कि जो आपके पास सेम टैग्स होंगे उनको आपको जो है ज्वाइन करना होगा। जैसे कि मेरे पास है $260 A, B और C। इसको सिर्फ सिंपल आपके पास माउस के राइट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से जो है क्लिक करना होगा सिंपल, तो ये क्लिक होते रहेंगे। फिर जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएंगे, इनको आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ज्वाइन आइटम आ रहा होगा, ज्वाइन आइटम कर लेंगे इसको। एक ये है आपके पास और एक 952 की सीरीज थी, तो उन तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसको फिर हम फिनिश कर लेते हैं। तो आपके पास जो है एक MRK की फाइल यहाँ पे बन चुकी होगी। इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। MRK की फाइल जो है बेसिकली रीडेबल है, MRC की फाइल रीडेबल नहीं होती। यहाँ पे जो है आप मैंने जो है सिर्फ इसमें वो एंट्रीज रखी हैं जो बिल्कुल नेसेसरी हैं। आप इसके अलावा बेशुमार और एंट्रीज भी इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद मार्क टूल्स की तरफ जाते हैं हम। मार्क टूल्स में जाने के बाद जो है यहाँ पे मार्क ब्रेकर आ रहा है, इसको मार्क मेकर पे क्लिक कर देंगे हम। मार्क मेकर में क्लिक करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डेस्कटॉप पे आपके पास जो है बेसिकली MRK की फाइल आ रही होगी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं हम अभी। और इसका हम नाम चेंज कर देते हैं MRC के नाम से, जो कि रीडेबल नहीं होती, लेकिन ये कोहा इसको जो है रीड कर सकता है, MRC, क्योंकि अपलोड होती है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पास MRC की फाइल बन गई है। आप लोग ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास जो है
जो आइटम आपने ऐड किया है तो अपने कोहा के अंदर, वही सेम आइटम जो है आप लोग इसके अंदर ऐड करें। और जो लाइब्रेरी कोड आपने वहाँ ऐड किया है वही लाइब्रेरी कोड आप यहाँ पर भी ऐड करें। जिशान, कैन यू हेयर मी? यस हसन भाई, जी जी। सो फर्दर यू एक्सप्लेन। ओके हसन भाई, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू हसन भाई एंड सिराज, वंस अगेन। तो अब हम नेक्स्ट जो है, टाइम बहुत कम है हमारे सेशन का, अब स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्ट मॉड्यूल और एक्विजिशन को देखते हैं, उसके बाद सीरियल को। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूँ। स्क्रीन शो हो रही, बता दें मुझे। यस जिशान। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब हम चलते हैं, हमारा जो है सर्कुलेशन भी हो गया, कैटलॉगिंग भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे जो है रिपोर्ट सेक्शन में। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि रिपोर्ट्स जो हैं को हम कैसे जनरेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट होती हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, एक तो क्रिएट गाइडेड रिपोर्ट, गाइड करके कोहा को डायरेक्टली हम जो है रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी है क्रिएट फ्रॉम एसक्यूएल, क्योंकि एसक्यूएल डेटाबेस कोहा जो है सपोर्ट करता है। तो अगर आप एसक्यूएल लैंग्वेज सीखते हैं तो उससे भी आप जो है क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली कोई बेसिक रिपोर्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे है कैटलॉग बाय आइटम टाइप, ये पहले से जो है को हमें कुछ डिफ़ॉल्ट जो है बनी हुई है रिपोर्ट्स। हम लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कोई भी आप लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपकी जो है वो काउंट आ जाएंगे। आपके बुक्स कितने हैं लाइब्रेरी में वो भी काउंट आ जाएगा। और आपकी जो है ये कोई आइटम टाइप ऐड किया है उन्होंने, उसकी भी जो है 30 कलेक्शन हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिक रिपोर्ट हो गई हमारी। और उसके अलावा जो है हम चलते हैं गाइडेड रिपोर्ट, गाइड क्रिएट गाइडेड रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है पूरा हमें कोहा को गाइड करना पड़ेगा कि ये हमें जो है रिपोर्ट हमें चाहिए। तो जो है थोड़े नेटवर्क इश्यूज हैं यहाँ पे। तो कोआ में हम जो है टू टाइप्स के जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट गाइडेड रिपोर्ट्स, कोहा को डायरेक्टली जो है हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये जो है हमें रिपोर्ट चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जो है दूसरा टाइप है कि हम डायरेक्ट एसक्यूएल के थ्रू रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं कोहा से। ये ओपन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क काफ़ी कम है। मैं अभी कोयटा कैंट में अंदर हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी नेटवर्क इश्यूज हैं। इंशाल्लाह ये हमारा एक बेसिक सेशन हो गया, और हम फिजिकल सेशन जो है इंशाल्लाह जून में करवाएंगे कराची में। तो इंशाल्लाह आप सब भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। बेसिक टू एडवांस कोहा इंस्टॉलेशन कैसे होती है लोकल होस्ट पे, कोहा क्लाउड पे, और जितने भी कोहा के फीचर्स हो गए, पैरामीटर्स हो गए, तो सारी उसमें डिफाइन करेंगे फिजिकल वर्कशॉप में। क्योंकि काफ़ी जो है ऑनलाइन में काफ़ी हर्डल्स होती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, नेटवर्क इश्यूज होते हैं। तो कि फिजिकल जो है वर्कशॉप होगी, तो इंशाल्लाह जून में वो भी हमारा प्लान है।
ये खुल गया गाइडेड। हम चूज करनी है कि कौन सी पैरामीटर की हमें रिपोर्ट बनानी है, जैसे कैटलॉग हो गया, सर्कुलेशन, मेंबर्स की, ये पेट्रॉन्स हो गया, एक्विजिशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, सीरियल्स की। तो हम सिर्फ सिंपली जो है मैं मेंबर्स की जो है रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ। और इसमें ऑप्शन में कि आप पब्लिक रखते हैं कि नहीं, मैं नो कर लेता हूँ उसको। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेबुलर फॉर्म पे नेक्स्ट। अब हमें कौन सी चीज़ें रिपोर्ट में इंक्लूड करनी, कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें इसमें रिपोर्ट में चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से बोरो नंबर पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे नीचे से। तो ये हमारी जो है ऐड हो जाएगी। क्लिक ऐड। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल स्लो है। और ये जो है कंप्लीट ब्राउज हो जाए तो हम जो है इसको ऐड करते जाएंगे कॉलम्स। चलें इसको बाद में कवर कर लेते हैं, पहले जो है हम जाते हैं एसक्यूएल के थ्रू कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिएट फ्रॉम एसक्यूएल। तो आप एसक्यूएल लैंग्वेज सीख भी सकते हैं इजीली। और इस पे जो है आप, आपको जो है कोहा की रिपोर्ट लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी पहले से ही बनी बनाई हुई है। ये आपका जो है मॉड्यूल है रिपोर्ट, एसक्यूएल रिपोर्ट्स लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से जो है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे हमें जो है रिपोर्ट चाहिए कैटलॉगिंग की, तो सिंपली कैटलॉगिंग पे क्लिक करेंगे और कैटलॉगिंग हार्ड टाइम्स रिपोर्ट। अगर आपको सर्कुलेशन की चाहिए तो सर्कुलेशन रिपोर्ट कर सकते हैं। एक्विजिशन की, अकाउंटिंग की सारी रिपोर्ट जो है पहले से ही कोहा कम्युनिटी में जितने भी कोहा के डेवलपर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो पहले से ही उन्होंने कोड करके रखी हुई है। यहाँ से सिंपली कोड कॉपी करेंगे आप एसक्यूएल का, और वो, जो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये ओपन हो रहा है कैटलॉग की रिपोर्ट सारी इसमें। नीचे जाते हैं हम। यस, ये सिंपली ये कोड कॉपी करते हैं, काउंट ऑफ ऑल आइटम्स बाय आइटम टाइप। तो ये सिंपली कॉपी करते हैं और ये करेंगे पेस्ट यहाँ पे। सेव रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट का नाम देंगे काउंट ऑल आइटम्स। जिशान भाई काइंडली इसको थोड़ा रिपीट कीजिएगा। जी इसको थोड़ा रिपीट कीजिएगा जी जी, दोबारा, ये मैं रिपीट कर जैसे रहा हूँ। जो। हमारी जो है रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है। और ये अपडेट इन रन एसक्यूएल। तो ये हमारे से जो रिपोर्ट जनरेट होगी, टोटल काउंट बता रहा है बीके जो हमारे बुक्स हैं लाइब्रेरी में वो इतने हैं। और बीके इन्होंने कोई ऐड किया हुआ है पैरामीटर एटम टाइप में, और सीरियल्स जो है हमारे पास ऐड एक जो है इन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। जैसे ही माइस्क्यूल में आएंगे तो ये क्रिएट फ्रॉम माइस्क्यूल, तो ये आपका पूरा जो है मेन्यू खुल जाएगा इसमें। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे लेफ्ट लेफ्ट नेव बार में ये पूरी जो है एक कोहा की रिपोर्ट लाइब्रेरी बनी हुई है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो है लाइब्रेरी का पेज ओपन हो जाएगा इसमें। ठीक है। आप किस नौवियत की रिपोर्ट चाहते हैं, किस कैटेगरी की रिपोर्ट, डायरेक्टली यहाँ पे जो है आइटम टाइप काउंट सारे इसमें जो है लिखे हुए हैं। जिस कैटेगरी आपकी रिपोर्ट जनरेट करनी है वो भी इसमें लिखे हुए हैं। मैंने जो है नीचे गया, मैं डायरेक्टली मुझे ये रिपोर्ट चाहिए कि काउंट ऑफ ऑल आइटम्स बाय आइटम टाइप। तो मुझे जितनी भी हमारे पास कलेक्शन है वो बुक वाइज, बुक्स की कितनी कलेक्शन है, periodicals कितने हैं हमारे पास, मैगजीन्स, उनकी रिपोर्ट चाहिए, टोटल नंबर चाहिए। तो ये सिर्फ कॉपी करूंगा मैं यहाँ से
कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये कोड कॉपी हो गया, ये एसक्यूएल का कोड है। एसक्यूएल की जो है आप इजीली सीख भी सकते हैं। और मैंने काउंट ऑल आइटम रिपोर्ट का नाम दे दिया। ठीक है, रिपोर्ट ग्रुप भी यहाँ से कर सकते हैं कि किस जो है कैटेगरी की रिपोर्ट है, ये ग्रुप के हैं। और यहाँ पे जो है पब्लिक भी कर सकते हैं, ये सार नो। पब्लिक करेंगे तो ओपेक भी आपकी ये शो हो जाएगी। नो रखते हैं इसको, और सेव रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव हो गई। अपडेट एंड रन एसक्यूएल रन करेंगे तो ये हमारी रिपोर्ट जो है ये रन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी रन हो गई रिपोर्ट। अब हम चलते हैं गाइडेड। तो इसको भी देखना ज़रूरी है कि बेसिक ये है कि बेसिक जो है रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, गाइड करके हमको आपको इंस्ट्रक्शन दे के जो हमें फील्ड चाहिए होंगी तो वो सिंपली रिपोर्ट जनरेट कर सकता है को। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए जो है हार्डनेस हो रही काफ़ी। मगर इंशाल्लाह जो है हम जून में फिजिकल वर्कशॉप करवा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग एक से दिन की होगी। तो इसमें जो है बेसिक टू एडवांस हम ट्रेनिंग देंगे। तमाम कराची के जितने भी लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स हमें हैदराबाद के ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारा ऑनलाइन सेशन जो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसके बाद हमारे जो है कोहा के बाद हम सिलम्स सिलम्स की इंस्टॉलेशन, कैसे सिलम्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं लाइब्रेरी में, और बहुत ही आसान है। कॉलेज लेवल में और स्कूल लेवल में आप यूज़ कर सकते हैं इजीली सिलम्स को। ठीक है, सर्कुलेशन सिलेक्ट करेंगे कौन सी आपकी कैटेगरी की रिपोर्ट चाहिए। मुझे चाहिए मेंबर्स की, तो नेक्स्ट करेंगे। टेबुलर हो, नेक्स्ट। अब सिलेक्ट करेंगे बारो नंबर। यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम थे, ये ऐड नहीं हो रहा। चल ऐसा करते हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको बाद में सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और बाकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती जाएंगी। और एसक्यूएल का आप समझ लें, क्योंकि एडवांस हम जो जिस भी नोज की जिस भी कैटेगरी की रिपोर्टिंग करते हैं वो एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। तो एसक्यूएल इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा लर्न करिएगा। जितनी भी जो है आपको टाइप्स की रिपोर्ट चाहिए उसके कोड्स जो हैं कोहा लाइब्रेरी में पहले से ही अवेलेबल हैं। तो अब हम जैसे इसकी सर्च कर रहे हैं, ये देखते हैं काउंट ऑफ आइटम्स बाय ब्रांच देन आइटम टाइप्स। ये आ गई हमारी। अगर इसको है ना? एसक्यूएल एसक्यूएल को रन कर रहे हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कोड कॉपी करके पेस्ट करेंगे सिंपली, अपडेट एसक्यूएल, और यहाँ से करेंगे रन रिपोर्ट। तो हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी हमारी लाइब्रेरीज पहले से ही अवेलेबल हैं यहाँ पे, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का कोड है, और ये हमारा आइटम का कोड है। जैसे बुक है इस लाइब्रेरी में इतने हैं, और इस लाइब्रेरी में जो है हमारे बुक वन है। ठीक है, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे अवेलेबल। होम ब्रांच जो है लाइब्रेरी को काउंट करती है और डिफाइन करती है, और आइटम टाइप जो आपकी कलेक्शन को डिफाइन करता है। और ये काउंटिंग आ गई, टोटल काउंटिंग कितनी है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं और भी। यहाँ पे एक एडवांस रिपोर्ट होगी, फाइंड कर लेते हैं कंट्रोल एफ करके। सर फारूक जई की एक रिपोर्ट है यहाँ पे बनी हुई। सर ने भी जो है कैटलॉग में डेवलप, सर भी कोहा के डेवलपर हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान से। और यहाँ से सर की जो है एक रिपोर्ट की कोडिंग जो है हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अपडेट एसक्यूएल और रन रिपोर्ट। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पे इसमें जो है लिखेंगे। अगर इंग्लिश की हमारे पास बुक्स हैं अवेलेबल तो वो इसमें आ जाएंगी। देखते हैं कि रिपोर्ट ये
काम कर रही कि नहीं? एरर आ रहा है इसमें। फिर से पेस्ट कर लेते हैं रिपोर्ट, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और ये चीज़ें आपको जो है कोहा की सारी प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएंगी। कोहा डेमो जो है, डेमो सर्विसेज सर्वर यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। आप कोहा डेमो पे इजीली जो है कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को देख के, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, कोहा टूल्स को। तो इजीली आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आज का हमारा बेसिक सेशन है। और उसके अलावा एडवांस जो है हमारा इंशाल्लाह फिजिकली और कराची में होगा। तो इंशाल्लाह वो भी जून में हम प्लान कर रहे हैं कि सारी चीज़ें उसमें कवर कर लें, क्योंकि ऑनलाइन से बेहतर है हमारा फिजिकल वर्कशॉप। सब्जेक्ट को मैं इस कोड से हटा देता हूँ। आप कोशिश कर रहे हैं, रन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता। नहीं, ये एरर आ रहा है इसमें। शायद होंगे कोई सर्वर इश्यूज हैं इसमें। कोई और रिपोर्ट देख लेते हैं और इसके बाद जो है चलते हैं एक्विजिशन में। एक्विजिशन थोड़ा सा एडवांस है। इसको समझने के लिए पहले आपको कोआ के और जो है सारे मॉडल समझने होंगे, ग्रिप रखनी होंगी, कैसे यूज़ करते हैं सारे। बाकी एक मैं देखता हूँ ये एक रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उस पर काम करते हैं। एसक्यूएल को जो है आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इजीली। अगर आपको थोड़ी एसक्यूएल की बेसिक नॉलेज हो तो यहाँ से इजीली जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं, और अपनी जो है कोड करके, अपनी भी कोडिंग करके आप जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर्कुलेशन और कैटलॉगिंग में दो सवाल हैं, काइंडली सर लीजिएगा प्लीज। एक मिनट, इसके बाद जो है सेशन के बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे। बाकी जो है हमारे पास शायद 5 मिनट हैं। उसके बाद नया फिर से जो है हम सेशन स्टार्ट करेंगे। और उसके उसमें जो है हम ओपेक डिज़ाइनिंग, ओपेक के बाद हम क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह कर सेशन रखते हैं। तो हम लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कौन सी आप लाइब्रेरी की रिपोर्ट चाहिए। जैसे रन करते हैं उसको। मुझे मेरा बात बतानी। ये जो है हमारे पास एक सेशन कब की है हमने बुक, और इसका कॉल नंबर क्या है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, ये सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पे जनरेट हो गई। टोटल हमारे पास 8 रिजल्ट्स आ रही हैं इस लाइब्रेरी में, पहले से जो है इन्होंने कैटलॉग की हुई हैं। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट CSV फाइल में कर सकते हैं, सेपरेटेड टेक्स्ट में, ओपन डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। मैं जो है ओपन डॉक्यूमेंट में डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। CSV भी कर सकते हैं, और हमारे एक्सेल में जो है ये फाइल जनरेट हो जाएगी रिपोर्ट। ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो गई, ओपन करके देखते हैं इसको। ये हमारी जो है रिपोर्ट जनरेट हो गई। फर्दर आप इस पे काम कर सकते हैं इजीली SQL पे। और उसके अलावा अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्यूजेशन का जो है सर एक मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन दे सवाल देता है हूँ। सर, इसी इसी के मुताबिक सवाल है सर एक। जी जी, बताएं। सर सवाल ये है कि जब हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो ये एक से दो, ये तीन फॉर्मेट्स दे रहा होता है। जी तो उसमें सर जो है सपोर्टेड, जो एक्सेल में सपोर्टेड है, जी जी। वो कौन सा फॉर्मेट है सर? डॉट और सी फिर एस उन डॉट सी फॉर्मेट्स एस को। डॉट सी एस वी जो है ना, वो आपका एक्सेल का फॉर्मेट है, क्योंकि कोआ .CSV को सपोर्ट कर रहा है। जी, तो उसमें फिर ये होता है कि बार बार हमें वो जो है ना, जिसका हम जैसे शीट्स बनाते हैं, हम्म। उसमें टाइटल आंसर और सारा अलग अलग आ रहा होता है, तो उसमें वो अलग नहीं आता। हमें मजीद फर्दर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ऑनलाइन, या उसको थोड़ा सा करना पड़ता है। तो जैसे नॉर्मल एक एक्सेल शीट होती है, वर्कशीट, जी तो जी। उसमें सर ये डायरेक्ट नहीं आती रिपोर्ट।
नहीं, डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि इन्होंने पहले से ही कोड करके रखी है। अगर आप गाइडेड रिपोर्ट बनाएंगे उसमें आप सारे पैरामीटर्स खुद सेलेक्ट करते हैं कि आपको टाइटल चाहिए, ऑथर चाहिए, सब ऑथर चाहिए, या कॉल नंबर चाहिए, तो वो आप गाइडेड रिपोर्ट से जनरेट कर। असल में मेरे पास इंटरनेट स्लो है काफ़ी, इसीलिए ये गाइडेड का जो है ना और नहीं ओपन हो रहा। और इसमें सारी चीज़ें जो है मैं आपको समझा देता कि गाइडेड कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। बाकी एसक्यूएल में जो आपकी कोडिंग होगी, जो आपको कोड जो है पहले से बने बनाए हुए मिल जाते हैं इस पे कोहा लाइब्रेरी में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इस पे। ठीक है। तो सर अगर टाइम है आपके पास तो काइंडली जो CSV फाइल है उसको कन्वर्ट करने का तरीका अगर आप थोड़ा बता सकें, या कोई सोर्स बता सकें हमें, हम कहाँ से सीख सकते हैं। CSV फाइल जो है डायरेक्टली एक्सेल को सपोर्ट कर रहा है, जैसे मैंने अभी ये डाउनलोड की है CSV में ना, तो ये डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं एक्सेल में। ये देखें, ये सारी जो है इसका टाइटल भी आ रहा है, इसका जो है हमारा जब आपने एक्सेशन बुक की है वो भी आ रहा है, डेट ऑफ एक्सेशनिंग, और इसका ऑथर भी आ रहा है। सारी चीज़ें इसमें जो है ना एक्सेल में आ रही हैं, ये देखिए। और अगर आपके पास थोड़ी एक्सेल की नॉलेज हो तो इसको अलग अलग कॉलम्स में भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक ही कॉलम में डेट ऑफ एक्सेशन और अपना आइटम आइटम कॉल नंबर और टाइटल ऑथर दिया है। तो आपको इसको जो है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है एक्सेल की, तो आप इसको कॉलम्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, अब हम चलते हैं शुक्रिया सर। एक्विजिशन पे। एक्विजिशन थोड़ा सा इसमें है कि ये एडवांस मॉड्यूल है। ज़्यादातर लाइब्रेरीज हमारे पाकिस्तान में एक्विजिशन को यूज़ नहीं करती। ठीक है, बहुत ही कम लाइब्रेरीज हैं जो इंटरनेशनली यूज़ कर रही हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, और आप जो है इसको थोड़ा सा समझना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो एक्विजिशन में सबसे पहले तो हम करेंसी को डिफाइन करते हैं कि हमारे कंट्री में कौन सी करेंसी चल रही है। पहले हम चाहेंगे करेंसी में। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं, कोशिश करते हैं कि 4 मिनट में इसको डिफाइन कर लें। ठीक है, न्यू करेंसी ऐड करेंगे। यहाँ पे USD जो है पहले से ही उन्होंने ऐड करके रखी हुई है। न्यू करेंसी पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे पाकिस्तानी रुपये। रेट इसमें डाल देंगे 1 रुपये। PKR सिंबल हमारी ये सबमिट कर देंगे, तो हमारी करेंसी जो है ये हमारी हो जाएगी। अब हमारे पास एक्टिव करेंसी हमारे पास जो है वो यूज़ होती है, तो इसको एडिट करके हम एक्टिव करेंसी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास PKR चलता है, पाकिस्तानी रुपये। तो इसको कर लेंगे हम एक्टिव करेंसी। उसके बाद हमें जो है बजट डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे पास लाइब्रेरी में कितनी बजट है। ज़्यादातर पाकिस्तानी लाइब्रेरीज जो है कोहा के इस मॉड्यूल को यूज़ नहीं कर रही, मगर इंटरनेशनली जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसको ये मॉड्यूल और सीरियस मैनेजमेंट दोनों मॉड्यूल्स को यूज़ कर रही हैं। और इस पे बाकी जो है डेवलपर्स हैं जितने भी कोहा के, वो काम करते हैं। अब इसकी जो है अपडेट्स भी आती रहती हैं डिफरेंट वर्जन में। तो इसको कर लेंगे एक्टिव करेंसी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्टिव चेक मार्क लगा देंगे और सबमिट कर लेंगे। ठीक है, ये एक्टिव करेंसी हो गई। अब हम डालते हैं हमारी बजट। अब बजट को डिफाइन करेंगे, हमारे पास जो है कितनी बजट है, ईयरली, एनुअली, यहाँ जितनी भी आपकी बजट की टाइप्स हैं वो इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये बजट है, यहाँ पे बजट आएगा, तो बजट डिफाइन कर लेंगे। एक्टिव बजट हमारे पास जो है ऑलरेडी इन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे न्यू बजट भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, अपने हिसाब से जितनी भी बजट रखना चाहें, डेट डेट जो है कर रख सकते हैं इसमें, कि यहाँ से जो है ये बजट स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे जो है बजट हमारी एंड हो जाएगी। हमारी एनुअली बजट होती है, तो ये 2026 कर लेते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन लेते हैं एनुअल बजट। कितनी अमाउंट रखना चाहते हैं आप? मैं रख रहा हूँ 5 लाख। मेक